रिजवी साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आजम खान के साथ है, वो भले दरोगा से रियाएं, चाहे थानेदार से रियाएं, चाहे उनको कहीं से कहीं शिफ्ट किया जाए, धक्का मुक्की हो, बोले लेकिन हम साथ है, हमें कोई सीख न दे। रिजवी साहब, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी मुस्लिम चेहरों के साथ में नहीं हैं, वो खुद इसमें मुलविस हैं, उनके हाथ गुनहगार हैं, उनको वो खुद इस गुनाह में मुलविस हैं। और आजम खां के साथ जो भी हश्र हो रहा है, जो भी उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, चाहे वो प्रशासनिक एतबार से हो, पुलिस के एतबार से हो, जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, इस सब के पीछे अखिलेश यादव का हाथ मैं मानता हूं। इसलिए कि जब शुरुआती दौर था तो वो तमाम डींगे मार रहे थे, मगर आजम खां के मामले में बिल्कुल एकदम खामोश थे और रोड पर बिल्कुल एकदम नहीं निकले। एक उनकी ही बिरादरी का एक प्रवक्ता था, जब पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की तो वो डीजीपी कार्यालय पहुंच गए और डीजीपी कार्यालय में उन्होंने धरना दे दिया। अभी आपने देखा होगा देवरिया या बलिया में जो उन्हीं के परिवार, उन्हीं के बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनका कुछ मामला था, वहां पर जमीन के विवाद में कत्ल क़िताल हुआ, तो वहां वो पहुंच गए और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और यूपी सरकार के खिलाफ उन्होंने जम करके हल्ला बोला, मगर उनको तौफीक नहीं हुई सीतापुर जाने की, उनको तौफीक नहीं हुई रामपुर आने की। अनवर हाशमी बलरामपुर के एमएलए वो जेल चले गए, उनकी जमीन जायदाद जब्त कर दी गई, उन पर एक लफ्ज नहीं बोले। इरफान सोलंकी कानपुर के वो जेल में है, उनका भाई जेल में, उनका परिवार जेल में है, एक लफ्ज अखिलेश यादव नहीं बोले। इकराम कुरैशी मुरादाबाद से एमएलए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, वो जेल में गए, अखिलेश यादव खामोश बैठे रहे। जफरुल्लाह बंटी अलीगढ़ के और कुरैशी साहब, जुल्फकार भुट्टो आगरा के, ये ऐसे नुमाया चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने समाजवादी पार्टी को सींचा है, अपने खून पसीने से सींचा है। इनके साथ अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं खड़े हुए, एक आंदोलन नहीं किया, सिर्फ 2 लाइन का ट्विटर, 2 लाइन का एक लिख देते हैं, बस घर में बैठे बैठे उतने ही काफी है। ये तमाम चीजों को हमने एनालिसिस किया है, तज्जिया कर रहे हैं, पूरी कौम देख रही है और इंशाल्लाह वक्त आएगा तो इन समाजवादी पार्टी को हम बता देंगे। और ये अखिलेश, ये अशोक यादव जी बैठे हैं ना, ये अपनी आंखों से, अपने कानों से देख भी लेंगे, सुन लेंगे इनका हश्र क्या होगा। जी ठीक बात है। तमजीद अहमद साहब, भाई समाजवादी पार्टी बात तो स्वाभाविक भी है पूछना उससे कि आजम खान छोटे नेता नहीं, वो बड़े नेता थे और मुलायम सिंह के बाद उनका नंबर आता था पार्टी में, क्या? और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर ही माने जाते थे, हमने तो दौर देखा है। वो दरोगा से गिड़गिड़ा रहे हैं, इंस्पेक्टर्स के चिरौरी कर रहे हैं, करे भाई मेरे बुढ़ापे ख्याल कर ले, क्या? कहीं कोई अमला जमला नहीं, कहीं नहीं कि 1500 आदमी चला जाता और वहां कुछ संघर्ष करता। आप भी कह रहे हो कि हम आजम खान के साथ हैं, जो काम अशोक यादव की पार्टी कर रही वो भी ट्विटर पर आजम खान के साथ है। आपने नया फलसफा छोड़ दिया, अजय राय भी बोल दिए कि हम आजम खान के साथ हैं ट्विटर पर। नहीं, सबको मुसलमान का वोट चाहिए। अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रहे भैया जी। मुसलमान से मतलब नहीं, देखिए जहां पे अन्याय होगा वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। देखिए आपको अगर याद होगा कि जिस समय आजम साहब की गिरफ्तारी हुई या उन पे फैसला आया तो एक बयान आया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वो मुसलमान इस वजह से उनके खिलाफ प्रताड़ना हो रही है। देखिए बात को, इससे बात बदलने वाली नहीं है कि आप ये बयान दे दो और इससे आप अगर एक्सपेक्ट करो कि मुसलमान आपको फिर से 37% वोट दे देगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लोग समझदार हैं, लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आपने देवरिया जैसी लड़ाई रामपुर में लड़ी नहीं लड़ी या क्या किया, वो लोग देख रहे हैं। तो मैंने उस वक्त भी एक डिबेट बैठा था, तो मैंने उस वक्त भी सुझाव दिया था कि वो लड़ाई लड़ते हुए दिखना चाहिए। अब चूंकि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में, तो हमारे काडर जाके वहां पे खड़े नहीं हो सकते शायद उस जगह पे, लेकिन हम पूरी तरीके से आजम खान साहब के साथ खड़े हुए, पूरी संवेदना, और जो भी लड़ाई मुमकिन लड़ाई होगी हम लड़ेंगे भी। लेकिन चूंकि वो समाजवादी पार्टी के सदस्य, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो नेताजी के बाद दूसरे नंबर का कद था उनका, लेकिन आज उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उनको पुलिस वालों के सामने इस तरह से इल्तिजा करनी पड़ रही है। हम लोग को देख के दुख हो रहा है, पूरा प्रदेश को देख के दुख हो रहा है, और लोग ये सोच रहे हैं कि जब हमने समाजवादी पार्टी को वोट किया था 2022 में, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़े। सिर्फ आजम साहब गिड़गिड़ाते रहे और आजम साहब इल्तिजा मांगते रहे और समाजवादी पार्टी कहे कि
हम आजम साहब के साथ अन्याय हो रहा है, इस वजह से हमको वोट दे दो, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। हम लोग तो फिर से, चूंकि हमारे इंडिया के गठबंधन के घटक दल है, तो हम लोग तो इनको यही राय देंगे कि आजम साहब के साथ ठीक देवरिया की तरह लड़ाई लड़ते हुए आप लोग दिखिए, जिस तरीके से देवरिया में आपने लड़ाई लड़ी थी। और अभी तो ठंड भी ज्यादा नहीं, सड़क पर उतरा जा सकता, मौसम अच्छा है, गुलाबी है। अभी तो ऐसा भी नहीं जनवरी फरवरी ठंड में कहाँ उतरे, कोहरा है, सांस फूल रहे। आलोक वर्मा जी, मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोट पर एक नया युद्ध क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बन गया, नहीं? भारतीय जनता पार्टी को ये नए इक्वेशन कैसे समझ आ रहे हैं? अब ये नहीं कहेगा अग्निहोत्री जी हम तो सबका साथ सबका विकास, तो बात ही खत्म हो जाएगी, बहस ही खत्म हो जाएगी, प्रैक्टिकल होकर। जी पहले तो मेरी आवाज सही कराइए, दो आवाजें आ रही है मेरे कान। जी ठीक भैया, देखो आवाज कैसी, वैसे इधर आवाज बढ़िया आ रही है जी। अच्छा चलिए, तो जी पता नहीं क्यों आपको लगता है कि यादव जी आजम खान के साथ नहीं खड़े। हमने तो देखा सबसे पहले ट्वीट किया उन्होंने, समाजवादी पार्टी के लोग बालकनी से चिल्ला रहे हैं आजम हम तुम्हारे साथ हैं, पहले भी चिल्ला रहे थे, अभी भी चिल्ला रहे हैं आजम हम तुम्हारे साथ। ये तो साथ थे ही। आजम जी की जो दशा हुई है उनमें इनका बड़ा हाथ है। अगर वो उनके ना बिठाते कि आप जो है सर्वशक्तिमान होकर के ही ना उन्होंने अपने बेटे का जो है सर्टिफिकेट बनाया आप उम्र कम की। अगर उनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में होते और मिनिस्टर भी होते तो इतनी ही उनकी हनक होती जितनी हनक होनी चाहिए किसी मिनिस्टर की लोकतंत्र में। तो आजम खान का दौर है, वो जानते रहे हैं, आप उसी दौर के लिहाज से उनको देख रहे हैं। लेकिन योगी जी का समय है, उत्तर प्रदेश बदल चुका है, 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है। और जो कोई भी गुनाह किया होगा, समाजवादी पार्टी में अनगिनत चेहरे हैं, एक तो जेल में अभी है, अब भुगत रहे हैं जब से 5-6 साल हो गए, तभी से शायद वो जेल में है। उनके वो मुलायम सिंह जी के बहुत करीब थे, समाजवादी पार्टी के बहुत करीब थे, और खान मंत्री भी थे, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कौन कौन से गुनाह वो करते थे। इस तरीके के बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन एक फर्क, आलोक लेकिन एक फर्क है, जिनका जिक्र आलोक वर्मा कर रहे हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति का कर रहे हैं वो जिक्र। गायत्री प्रसाद प्रजापति से जेल में मिलने खुद नेताजी गए थे, कोई छोटा आदमी नहीं, खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव हिमसेल्फ। ये फर्क तो है आजम खान और गायत्री में। नेताजी की राजनीति करने का तरीका अपना जरा दूसरा था। वो तो अलग अलग इलाकों में माफियाओं को खड़ा करते थे। किसी इलाके में, पूर्वांचल के इलाके में मुख्तार अंसारी खड़े होते थे, किसी दूसरे इलाके में अतीक अहमद खड़े होते थे। समाजवादी पार्टी को जनता से मतलब थोड़े होता था। अतीक अहमद जनता के साथ क्या करेगा, मुख्तार अंसारी जनता के साथ क्या करेगा, कुछ लोगों का भला करेगा और कितने लोगों को लूटेगा। भला करेगा वो केवल दिखाने के लिए, लेकिन लूटेगा कितनों को, ये मुलायम सिंह जी से शायद मतलब नहीं था, समाजवादी पार्टी से मतलब नहीं था। इसीलिए ना हम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को शानदार बहुमत लगातार अगर मिल रहा है, कोई भी चुनाव हो, पिछले एक दशक में जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए जीत रही है ना कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, और कोई चीज छुपी नहीं रहती, कैमरे से हर चीज निकल करके सामने आ जाती है और लोग बताने वाले हैं। लोग अब बुखार हो चुके हैं। पहले केवल जर्नलिस्ट बताता था कि क्या हो रहा है, अब गांव जर्नलिस्ट हैं, वैसे ही वीडियो डाल देते, देखिए क्या हो रहा है गोरखपुर में, देखिए क्या हो रहा है मऊ में, देखिए क्या हो रहा है आजमगढ़ में, देखिए क्या हो रहा है इलाहाबाद में। अब बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे कैमरे हैं, अब कोई चीज छुपी नहीं रह गई। ये बात ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ। अब हर आदमी पत्रकार है और सूचना तंत्र की लड़ाई में शामिल है, हर आदमी। इस बात से मैं आलोक वर्मा की सहमत हूँ। अशोक यादव जी, बीजेपी कह रही है कि आप समाजवादी पार्टी के यही सब क्रियाक्रम देख के 2014 से 24 आने को है, अब तक उत्तर प्रदेश का हर चुनाव भाजपा जीत रही है 1 दशक से। अशोक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव जीतने का जो मेन वजह है अमिताभ जी, वो झूठ और धार्मिक उन्माद, सिर्फ 10 साल से जीत रहे हैं, एक चुनाव नहीं, 10 साल से जीत रहे हैं। तीसरा कोई इनके पास विकास का मॉडल नहीं। अमिताभ जी, विकास की मॉडल की अगर बात करेंगे तो 55 लाख का विदेशी कर जो 9 सालों में 155 लाख करोड़ कर दिया इन्होंने पूरे देश को, मैं बता रहा हूँ 765 जिले हैं पूरे देश में, लगभग 750 जिलों में इनके 3 स्टार ऑफिसेस बन गए। अरबों खरबों का इन्होंने देश को लूटा है, अडानी के माध्यम से, अंबानी के माध्यम से, और अपनी थैली भरने काम किया है। तो ये देश को लूट करके, देश में धार्मिक आधार पे उन्माद फैला करके, जातीय उन्माद फैला करके भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन अब जनता समझ गई है। नहीं, एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट आप तो टेप सा बजा देते। एक मिनट भाई 10 साल में इतने चुनाव हो गए,
10 साल में 7-8 चुनाव हो लिए, जी एक में झूठ बोल लेगा, दूसरे में बोल लेगा, 10 चुनाव में तो नहीं बोल लेगा। देखिए अमिताभ जी भ्रम झूठ दो ऐसी चीजें हैं कि जिससे जनता को ये लोग बरगला के रखे हुए हैं। तो आप कबड्डी खेल रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप भ्रम क्यों नहीं दूर कर पाए? आप सो रहे थे, आपने भ्रम क्यों नहीं दूर किया? इनके कुकृत्यों से अपने आप जनता जागरूक हो रही है अमिताभ भाई। अच्छा मतलब आपने कहा अपने आप करो, हमारे बस का नहीं कुछ, ठीक है। हम ट्विटर पर बताएंगे कि आजम खान तुम संघर्ष करो, ठीक है। तमजीद अहमद साहब, ये बात मुझे बड़ी अतार्किक और हास्यास्पद लगती, चाहे कांग्रेसी कहें, चाहे भाजपा सपाई कहें, चाहे कोई पार्टी बोले, चाहे बसपाई कहे कि जी जनता को पर हम मानते हैं ये बिल्कुल निहायत बेहुदा किस्म का तर्क है। कोई दे देश में बड़े से बड़ा आदमी, इसका कारण जानते हैं? अव्वल तो कोई माई का लाल इतना बड़ा नेता पैदा नहीं हुआ भारत में आज तक जो जनता को पागल बना ले, एक चीज समझ लीजिए। और दूसरी बात, जब विपक्ष का कोई हो, जब वो ये कहता है कि जनता को बरगलाक वोट ले लिए, तो मैं पूछता हूं आप कबड्डी खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, या आप सो रहे थे? आपको राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं? अगर आप भी मैदान में थे और फिर भी कोई बरगलाक ले गया तो आप तो राजनीति छोड़ के फौरन आप जाओ, संन्यास लो।